हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज पठानिया और आपका स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में। और लास्ट टाइम हमने बच्चों जो डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस, और हमने जो है वो प्रोपोगेशन करैक्टरिस्टिक्स भी हमने कैलकुलेट किया था। उसमें हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि फ्री स्पेस में मूव कर रही है तो वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती है, और उसका वेव इंपेडेंस भी है बच्चों, वो अपने साथ एनर्जी भी कैरी करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशंस, और ये ट्रांसवर्स इन मतलब नेचर है। और हमने कैलकुलेट किया था कि इंपेडेंस जो है वो दैट इज 376 मींस अप्रोक्सीमेट टू द 376 ओम था बच्चों। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हमें अब इक्वेशन जनरेट करनी है इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, मतलब हम यहाँ पे आइसोट्रोपिक मीडियम की बात कर रहे हैं जिसमें कि प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन विल बी सेम। अंडरस्टैंड नाउ? अब हम बात करते हैं दिस इज एप्सिलॉन एंड दिस इज म्यू। दिस इज द इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, वो एप्सिलॉन बताएगा, मैग्नेटिक बताएगा, म्यू बताएगा। ठीक है, फ्री स्पेस में क्या था? एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट था। अब हमारे पास यहां पे हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि मैक्सवेल की 4 जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, इनकी हेल्प से हमें जो है वो वेव इक्वेशन जो वो जनरेट करनी है इन द नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो अब यहां से हम बात करेंगे, अब ये इक्वेशन जो है, जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं, अब ये नॉन कंडक्टिंग मीडियम में कैसे होंगी? डाबदिस डी, इसको मैं ऐसे लिख ले, डेल डी, that is the del operator। ठीक, del dot d is equal to del upon d। तो हमारे पास जो मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस है, अब हम बात करते हैं कि नॉन कंडक्टिंग मीडियम में वो किस तरह से बिहेव करेंगे। तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम में फ्री चार्ज नहीं है, करंट नहीं है बच्चों, फ्री चार्ज जो मतलब डेंसिटी है डेट विल बी 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई भी फ्री चार्ज नहीं है तो डाइवर्जेंस डी, तो इसको हम डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0, और डी और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है बच्चों। डी इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये क्या है? गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। अब हम बात करते हैं दैट इज द फैराडे लॉ की। तो कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस, इसको हम बेसिकली H की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज म्यू डेल अपॉन डेल H अपॉन डेल T। अब क्या होगा? B जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू H, H इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और डेल क्रॉस H इज इक्वल टू सिग्मा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज है नहीं, फ्री चार्ज, तो इसलिए हम यहां पे इसको एप्सिलॉन डेल E बाई डेल T। अब एप्सिलॉन नॉट कितना है हमारे पास? एप्सिलॉन है बच्चों। यहां पे हम मीडियम की बात यहां पे कर रहे हैं। तो अब ये हमारे पास ये 4 इक्वेशंस हैं, that is 1, that is 2, that is 3 and that is 4। इसको हम इस फॉर्म में भी del dot E is equal to 0 भी लिख सकते हैं, बाद में ये काम आएगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमें क्या करना है। हमें जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन की जो इक्वेशन है वो जनरेट करनी है इन द नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो हम क्या करेंगे? नाउ taking the curl of equation 3, हमें क्या करना है? इक्वेशन 3 का कर्ल करना है, तो हमें जो है वो वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी। तो पहले के केस में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 का कर्ल ले लेंगे। कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल अपॉन डेल T कर्ल ऑफ H। अब हम क्या करेंगे? दिस इज इक्वेशन नंबर 5।
यूजिंग इक्वेशन 4 in 5। तो यहां से ये क्या A क्रॉस B क्रॉस C है, तो इसको हम बेसिकली माइनस डेल स्क्वायर E डेल डॉट E और डेल स्क्वायर E हम यहां पे बात करेंगे, डेट इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल अपॉन डेल टी। डेल क्रॉस एच कितना बच्चे हमारे पास, एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है बच्चों, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये 0 माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी स्क्वायर ई अपॉन दिस। ठीक है, तो अब हमें पास डेल स्क्वायर ई इज माइनस म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब हमारे पास स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है, वो क्या है, डेल स्क्वायर यू इज माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो जो इक्वेशन 6 है, तो अब इसको हम कंपेयर करें तो वेलोसिटी कितनी है, 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन। तो जो इक्वेशन 6 है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इक्वेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हमारे पास वेव इक्वेशन है इन द नॉन कंडक्टिंग मीडियम। अब देखना यहाँ पे V जो है दैट इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में भी बात कर सकते हैं, म्यू आर एप्सिलॉन नॉट। अंडरस्टैंड। अब ये म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से हम बात करेंगे म्यू आर, ये तो हो गया C, दैट इज बेसिकली C, और ये आ गया हमारे पास म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब ये हो गया कि द वेलोसिटी, क्योंकि म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर पॉजिटिव एंड रियल, तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि V इज लेस देन C इन द नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव इक्वेशन है। यदि हम यहां से U की जगह यहां पे ये U है बच्चों, यहां पे इसको कंपेयर हमने किया, तो यहां से इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हमारे पास जो वेव इक्वेशन है 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में वेव इक्वेशन है नॉन कंडक्टिंग मीडियम में, से हम इक्वेशन नंबर 8 बोल लेते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं मैग्नेटिक, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave equation in form of magnetic field in non-conducting medium। अब हम नॉन एच के फॉर्म में अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कर लेंगे और इसको यूज कर लेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे। तो यहां से देखिए कर्ल, टेकिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन 4, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी कर्ल ऑफ ई। अब हम इक्वेशन जो है इसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी, डेल क्रॉस ई कितना हमारे पास बच्चों, दैट इज माइनस म्यू नॉट एच। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर एच माइनस एप्सिलॉन म्यू डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी, और डेल क्रॉस एच हमारे पास हो जाएगा डेल एच अपॉन
डेल टी बच्चों, तो ये हमारे पास डेल एच ही आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द एच। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी हमारे पास डेल स्क्वायर एच माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना कहीं पे स्क्वायर मिस ना हो जाए या कोई वेक्टर बच्चों मिस ना हो जाए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 9 इज द क्या है, ये जो वो इन टर्म ऑफ एच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम इन द फॉर्म एच। सिंपल है, यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमने आइडेंटिटी यूज करके सेम जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कैलकुलेट किया था, तो इसी तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे। और आपको क्वेश्चंस आता भी है कि शो दैट इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लेस देन द वेलोसिटी इन द फ्री स्पेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया आज के लेक्चर में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन जनरेट की इन द नॉन कंडक्टिंग मीडियम यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशंस। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन आपको बच्चों लर्न करनी है, इनका बिल्कुल सिंपल हमने यूज करके वेव इक्वेशन जो वो हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।